नमस्कार, पी9 समाचार में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव काफी चौंकाने वाला रहा और आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पंडितों का आकलन फेल हुआ। सभी एग्जिट पोल फेल हुए। जितने भी एग्जिट पोल थे वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल को बड़ा झटका लगा है और एग्जिट पोल सफल नहीं रहा। लोग एग्जिट पोल पे उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार नहीं बनी। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। और तो और आपको बता दें कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने 50 का आंकड़ा छूने के करीब पहुंची है। अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी कभी भी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया अब तक के इतिहास में हरियाणा में, आपको बता दें कि हरियाणा के इतिहास में कभी भी कोई भी पार्टी लगातार हैट्रिक नहीं लगा पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाई और तीसरी बार सरकार बना ली। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी किंग मेकर साबित हुए, क्योंकि आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी की कुर्सी मार्च में उनको मिली, 2024 में उनको मार्च में मिला, चुनाव के 6 महीने पहले। और कहीं न कहीं हरियाणा के लिए किंग मेकर साबित हुए नायब सिंह सैनी, और भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक दिलाने में कामयाबी उनको मिली। आपको बता दें कि किसान आंदोलन और नाराज होते जा रहे थे और वो दिख भी रहे थे, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करारी मात देने में सफल रहे। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को जिस प्रकार से सत्ता में बिठाया गया, और वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए किंग मेकर साबित हुए, क्योंकि जिस प्रकार से किसान आंदोलन और फिर उसके बाद पहलवानों की वजह से जाट वोटर काफी नाराज माने जा रहे थे। और ऐसे में ये भी माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बूते कांग्रेस को जाट वोटरों को साधने में कामयाब रहेंगे, लेकिन कांग्रेस जाट वोटरों को कामयाब नहीं हो पाई साधने में, और कहीं न कहीं नायब सिंह सैनी कामयाब हुए। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद लग रही थी कि जाट वोटर को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने में कामयाबी प्राप्त हुई। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में सफल रहे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। और आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने सर्वे में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करने जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से जब चुनाव नतीजों के परिणाम सामने आए, तो कहीं न कहीं राजनीतिक पंडितों के होश उड़ गए और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा खासतौर पर प्रदेश की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाने में कामयाबी हासिल किया है। हालांकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी को लाया गया, क्योंकि कहीं न कहीं मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के ठीक 6 महीने पहले हटा के नायब सिंह सैनी को लाया और कहीं न कहीं इसको उनको सफलता भी मिली और उनको लग रहा था कि नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा होंगे और कहीं न कहीं इनके आने के बाद पार्टी को एक बड़ा जनादेश मिलेगा, और वो सफल भी रहा। और खट्टर को हटा देने के बाद नायब सिंह सैनी ने सत्ता के शीर्ष सिंहासन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद
हरियाणा में मंत्रालयों का बंटवारा कब तक होता है। हालांकि आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।